Start national anthem. भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। Those who have joined with us on this auspicious occasion of Republic Day, today we all are here to celebrate 73rd Republic Day of our country. As we all know that Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. We know that India got its independence on 15 August 1947, but the country didn't have its own constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. So, Happy Republic Day to all. Now, I request Honorable Chairman Sir to kindly address us. Sir, please. आप सभी को गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो बधाई। तिहत्तरवां गणतंत्र वक्त कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। भारत का एक समृद्ध और कहना चाहिए परिपक्व देश बन चुका है। देश हो या जीवन हो, जब तक उसमें कोई एक नियम नहीं होते तब तक वो सुचारू रूप से नहीं चलता है। देश की ही क्या बात करें, हम अपने आप की ही बात करें, जब तक हमारे कुछ जीवन के नियम, कुछ जीवन के सिद्धांत ना तो जीवन सही तरीके से आगे नहीं बढ़ता है। और इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी समृद्ध हो जाए, कब कैसे कहाँ इंसान को वक्त पटक देता है, हराने की स्थिति में आ जाता है, परेशान करने की स्थिति में आ जाता है, ये कोई नहीं जानता। आज से 2 साल पहले कितना अच्छा आराम से हमारा देश और हमारी दुनिया चल रही थी, लेकिन अचानक कोरोना वायरस नाम का एक दुश्मन आया जो हमारे देश को क्या पूरे विश्व को परेशान कर दिया और त्राही बचा दिया। लेकिन फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमें ढांढस बंधाया और उसके पीछे लगे। आज दुश्मन उस हाथ की कगार पे भी है, कोरोना जाने वाला भी है, लेकिन ये हमारे जीवन की एक सोच को बदल दिया है। मैं तो कम से कम इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में अपने जीवन को मान रहा था और चल भी रहा था ईश्वर के आशीर्वाद से। लेकिन वक्त किसी को छोड़ता नहीं, बोलते ना कितना भी मजबूत रहे, हमेशा आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, फाइनेंशियली तैयार रहना चाहिए, आपको फिजिकली तैयार रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है और परेशानियां बिना बोले आपको आपके सामने खड़ी हो जाएगी।
और अगर आप तैयार नहीं हैं, अपने आप को तैयार नहीं किए हैं अनचाहे दुश्मन के लिए, तो आप बिखर भी सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। तो ये जीवन की सबक भी है। और सिर्फ अपना दुख दुख नहीं होता जीवन में, अपनों का दुख भी दुख होता है। मैं अपने से कम और अपनों के दुख से ज़्यादा दुखी था। हमारे बीच से कई लोग चले गए और हमारे लोग इतनी सारी हमारे स्टाफ हैं, करीब से मैं सबको बेटी के रूप में देखता हूँ। उनके घर में भी एक विपत्ति ने झकझोर दिया। अगर मैं परेशान हो सकता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हर परिवार कितना परेशान हुआ होगा, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, कुछ भी हो। तो जीवन में हमेशा मैं बोलूँगा कि आने वाले दिखने नहीं वाले दुश्मन से भी तैयारी रखनी चाहिए। अपने को इस लहजे में रखना चाहिए, जैसे शतरंज खेलते हैं तो राजा को कैस्टिंग कर दिया जाता है, कोई उसको डायरेक्ट वार न करे। तो आप अपने परिवार को, अपने आप को भी उसी रूप में कैस्टिंग करके रखिए कि आने वाले समय में कभी भी विपत्ति आ सकती है और वो हमको बर्बाद ना करे। कम से कम हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे घर को ना तोड़े, हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना ना घटे, कोई बात ना हो जिसको हम रिकवर ना कर सके। तो ये एक सबक है कि इस दुनिया में कितने वैज्ञानिक और इतना दुनिया आगे बढ़ गई है, मंगल तक चली गई, लेकिन एक छोटे से वायरस आ रही थी दुनिया, और वो भी ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया पड़ोसी को दुश्मन समझती, दूसरे को दुश्मन समझती, तो दुश्मन कोई और निकला हमारा। तो उसके लिए आपको जीवन भर एक सबक ले लीजिए, अपने परिवार को कैस्टिंग करके रखिए, बचा के रखिए, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आपका परिवार ना बिगड़े, और उस विपत्ति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जो अनजान है, जिसको हम जानते भी नहीं हैं। दुश्मन बहुत कमजोर तब हो जाता है जब हमें पता चल जाता है कि दुश्मन ये है, क्योंकि उसके बारे में फिर हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन उस समय दुश्मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब वो अनजान, उसके बारे में आप जानते ना और अचानक वो आप पे आक्रमण करे। तो ये जीवन का सबक है, आपको भी लेना चाहिए। मैं तो इस घटना से गिर गया था, बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन की स्थिति में भी आ गई थी और समय बहुत अजीब आ गया, लेकिन अच्छा है आज हम लोग सब इकट्ठे हैं भगवान की दया से। आपको बीच से भी कोई गया होगा तो जीवन की अपूर्णीय क्षति है, उनको भगवान जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दी। तो जीवन का देखिए, हम आपको सबक बताएंगे कि अनजाने दुश्मन से भी लड़ने की ताकत को अपने अंदर रखिए। कभी कोई ऐसा परिवार में कोई बात होती है, समाज में होती है, देश में होती है, उसके लिए आप मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल सारे उस व्यवस्था को अपना चाहिए। अनजान दुश्मन कभी आ जाएगा तो कैसा होगा। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने स्कूल में मन से काम किया, तो उसके लिए भी आप लोग मेरे दिल से बधाई के पात्र हैं। और मैं कभी भी अपने स्टाफ को सिर्फ कलीग्स या सबऑर्डिनेट नहीं समझा। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ और जीवन में हर चीज़ को ना भावना से ज़्यादा देखता हूँ, प्रैक्टिकल। इसका भुगतान भी मुझे जिंदगी में बहुत मिला है। जब भी इंसान इमोशनल होता है, चाहे आप हो चाहे हम, ये बात याद रखिए कि उसको नुकसान ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल इंसान बहुत हंसते हुए उस चीज़ से निकल जाता है और सफल भी होता है। लेकिन ईश्वर ने हमको मानव मनुष्य बनाया है, और मनुष्य इसलिए भी जाना जाता है कि मनुष्य में भावनाएं होती हैं। पेड़ पौधे फर्नीचर नहीं है हम लोग। हम कितना भी बोले कि हम कितना भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि उनको चोट लगा और हमको दर्द ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप कहेंगे आपको चोट लगेगा तो आपको जो दर्द है ठीक है, मुझे उतना नहीं है, लेकिन मुझे दर्द का एहसास होगा कि आपको दर्द कितना है। और ये होना भी चाहिए, इंसानियत को जिंदा रहना चाहिए, और खासकर विपरीत परिस्थितियों में इंसानियत को ज़्यादा जिंदा रहना चाहिए। जब हमारे पास 4 रोटी ना हो और कोई हमसे रोटी मांगने आ गया, अगर आप उसमें से एक निकाल के देती है तो यू आर रिग्रेट। एक इंसान ऐसा भी होता है कि 4 रोटी रहता है, 3 ही रोटी खाने की क्षमता रहती, बचता है उसको दे देता है। एक ऐसा होता है कि 4 रोटी रहती, 2 रोटी खाने की क्षमता, 2 रोटी जबड़ा से देता है लेकिन जीता नहीं। तो ऐसा
ऐसे जिंदगी के मैं इस उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ। कई बार आप भी परेशान रहते हैं जीवन में, लेकिन आपका भाई, आपकी बहन, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त अगर परेशान होता है तो अपने परेशानियों के बाद भी उसके परेशानी में शेयर होल्डर बनिए, उनको हेल्प कीजिए। वही इंसानियत है। हमारा जो बीता हुआ समय हमको इंसानियत के पाठ भी सिखा के गया है कि बहुत अपने लोग, मैं देखा किसी भी चीज़ को बहुत बेहद, अब आदमी को बहाना करना होता है तो कई संसाधन होते हैं। जैसे किसी के यहाँ कोरोना काल में तकलीफ हो गई, कोरोना से पीड़ित हो गया, इतना ज़्यादा दूरी बना रहे हैं। ठीक है, दूरी का मतलब ये होता है सावधानी। दूरी का मतलब ये नहीं होता कि आप उस जगह से भाग जाए और उसको हेल्प ना करें। मैं ऐसा प्रैक्टिकल कई जगह देखा हूँ कि किसी के घर में अगर विपदा आई है, तकलीफ आई है, तो इंसान ऐसा दूरी बनाए जैसे वो मतलब कि दुश्मन हो या एकदम हमारे छत्तीसगढ़ में दूर छू करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, जाओ चले तो जियो या मरो लाइक दिस। ये इंसानियत नहीं है। दूरी का मतलब एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आपको उनसे, वायरस से दूरी इंसान से दूरी बनाना है, आपको इंसान को हेल्प करने से दूरी बनाना है। लेकिन इंसान बहुत सुनता है इस बात। अच्छे रिश्ते टूटने के कगार पे आ गए हैं। चाचा भी बीमार है, भतीजा बीमार है, मतलब आदमी उस घर में गया नहीं है, उनसे मिला नहीं, उनसे पूछा नहीं, उनसे बोला नहीं। क्यों? कोरोना मतलब एक विपदा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, हर इंसान की जिंदगी में नानक दुखिया सब संसार, इनमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम सामने वाले के प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे या उनसे दूरी बना ले, उनको हेल्प ना करें, ऐसा नहीं। आपको आपकी तकलीफ के साथ दूसरे की तकलीफ को समझना और शेयर करना, एक मानवता बरकरार रखनी चाहिए। ये सबक ये भी सिखाया है कि इंसान को इंसान से कितने भी रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। उनको जाके उनको ढांढस बताइए, आपसे जो हो सकता हो वो कीजिए। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं भी उससे गुजरा हूँ, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। और अगर आप इस सोच को मानते हैं और जानते हैं तो याद रखें, मृत्यु आपके ऊपर नहीं है। बोलते हैं ना, उसकी कोई तिथि भी लिखी हुई नहीं, डिक्लेयर नहीं। जन्म लेने का एक तिथि है कि माँ के गर्भ में एक बच्चा पैदा होता है, तो डॉक्टर आजकल तो पूछ के बच्चे को पैदा करते हैं, मुहूर्त देख के पैदा करते हैं। ऑपरेशन करना है 15 दिन बाद करना था, 10 दिन पैदा करते हैं। लेकिन मृत्यु ऐसी नहीं, आज भी ऊपर वाले के हाथ में कि आप बहुत ज़्यादा घबराएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और बहुत आप दूरियां बनाएंगे विपरीत परिस्थितियों से। ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, आपका जाना तो कन्फर्म है। और मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। हम उन सारे जो कर्मचारी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक जो इन सारे विपरीत परिस्थितियों में जूझे हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू देता हूँ कि वैसे लोग के कारण हम लोग इस दुनिया में है, धरती में है। देखिए कितना बड़ा बना दिया गया था कोरोना को, और उसी कोरोना काल में आप एक डेड बॉडी को छू नहीं सकते थे, और उसी कोरोना काल में एक व्यक्ति रोज 15 डेड बॉडी को छूता था और दूसरा क्रैक करता। वो भी तो इंसान ही है ना, ऐसा नहीं कि हमसे अलग है, उसको क्यों पूछेंगे? हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को भागते हैं, इसलिए बहाना ढूंढते हैं। तो जो आया और चला गया, जा भी रहा है, उस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम मानवता पर डिस्कस करेंगे। वही इंसान श्रेष्ठ है जो विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देता है। देखिए जीवन का सत्य है कि जलते हुए इंसान को बचाने जाओगे तो आप भी कुछ जलोगे ही जलोगे। इस बात को आप मान के चलिए कि जलते हुए इंसान को आप बचाने जाओगे तो आपको जलन ना हो, आपको तकलीफ ना हो। ऐसा होता ही नहीं है। दुनिया ये जिंदगी का एक बहुत सच फंडा है कि जब भी आप किसी को हेल्प करने जाओगे तो कुछ परेशानियां आपको भी होगी। उन परेशानियों को हंसते हुए स्वीकार करके यदि आप किसी की सहायता करते हैं, जीवन में एक व्यक्ति रास्ता में चल रहा है और वो एक्सीडेंट हो गया, पड़ा हुआ है, आप देखें तो आप देखते हुए जब गुजरोगे सबसे पहले तो आपका समय जाएगा वहाँ पे,
फिर आप इंक्वायरी करोगे, फिर फ़ोन करोगे, फिर गाड़ी आएगी, फिर उसमें आप डालोगे, ऐसा वैसा करके आपको भी कुछ परेशानी होगी। तो उनसे लगभग है आप उठाओगे, आपके साड़ी में लग सकता है, हाथ में लग सकता है, आपको तकलीफ होगी, आपकी यादों में बसेगा। आप जब घर जाओगे तो उसकी तस्वीर आपको दिखेगी, अरे कितना विकृत था यह चेहरा, तो उनसे लगभग था, आप परेशान हो गए। लेकिन इन सब के बाद यदि आप उनकी हेल्प करते हैं तो यू आर ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। इंसानियत, मानवता, प्यार, अपनापन, हेल्पिंग नेचर, सद्भावना, एकता, सब कुछ अपने दिल में बना के रखिए, तभी आप भी रहोगे, समाज भी रहेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। Thank you, sir. Now, I request Honorable Principal Sir to come on the dais and address us. Sir, please. थैंक यू मैम। अभी आप लोगों ने चेयरमैन सर से बहुत बेसिक और बहुत भावुक संबोधन सुना, जो इस बात का द्योतक है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भावनात्मक रूप से इस कोरोना से प्रभावित हुआ है, और निश्चित ही न केवल राष्ट्र बल्कि पूरे विश्व ने कोरोना से बहुत भीषण लड़ाई लड़ी, और किसी हद तक हम कह सकते हैं कि उस पर विजय भी प्राप्त किया है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ, और यही चीज जो है वो हमारे गणतंत्र का मैसेज, गणतंत्र, गण दैट इज means society, people of the world, people of India। तो ये गणतंत्र की ही शक्ति है जिसने राष्ट्र को जो है एक सूत्र में बांधे रखा। इस विपरीत परिस्थिति में बहुत सी परेशानियां आई, कोरोना काल में परेशानियां भी बहुत झेले, और उन परेशानियों के साथ अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई, पर हर समस्याओं पर हमने जो है नियंत्रण प्राप्त किया है। और सर ने जैसे बताया कि सबसे बड़ी चीज जिसको चोट लगी वो थी मानवता। इसमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि मानवता शायद समाप्त हो गई, पर वो एक डर का प्रभाव कि लोग अपने जीवन से इतना डर गए कि इस तरह की परिस्थितियों में हेल्प करने में भी जो है वो डर रहे थे, संकोच कर रहे थे कि हमें कुछ हो। हम ही लोगों में से बहुत से लोग संक्रमित हुए और बहुत परेशानियों से भी गुजरे, आप सभी लोग, पर ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सारे के सारे सुरक्षित आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। तो परेशानियां सभी के हिस्से में आती हैं, तो जीवन का एक बहुत रूटीन है, कभी सुख कभी दुख। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। आप लोगों ने शायद एक छोटी कहानी को रियल स्टोरी, इसमें क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध के पास एक लेडी है और बहुत बुरी तरह से रोते हुए परेशान होते हुए बोली कि आप तो मेरे दुख का निवारण करें, मेरा बेटा मर गया, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, ये तो जीवन का सत्य है। तो वो उनको ढाढ़स नहीं बना, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपने गांव में सभी घर में जाके पूछो कि कोई ऐसा घर है क्या जहां पर इस तरह की विपत्ति ना आई, जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई। तो वो पूरे गांव में घूम के आए
तो ऐसा तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मृत्यु, वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है जीवन मृत्यु। तो वही चीज हमारे साथ भी है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं। जहाँ पर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम जो है एक मजबूत स्थिति में खड़े हैं, और जो सबक नहीं सीखता फिर उसको समय सबक सिखाता है। जो दूसरों से नहीं सीखता आदमी जो है वो उसके अलग अलग तरीके हैं सीखने के, या तो दूसरों के अनुभव से सीखे तो वो समझदार व्यक्ति माना जाता है, या फिर खुद गलती करता है, ठोकर लगती है, फिर वो सबक सीखता है। तो वो जो है वो सुबह का फूला शाम को खरा वाली बात हो जाती है। कुछ जो है इसके बावजूद भी नहीं सीखते। कोरोना की परिस्थिति में जनरल प्रिकॉशन हम सबको पता है, पर उसके बावजूद उस प्रिकॉशन को लोग मानने को तैयार नहीं। सभी को मालूम है क्या करना है, हम सब बच्चों को भी सिखाते हैं, पर बाहर जब किसी कार्यक्रम में जाएं या मेले में जाएं या मार्केट में जाएं तो ये सारी परिस्थितियां हम खुद भूल जाते हैं, हम खुद भी उसका पालन नहीं करते। तो यही चीज जो है वो पालन करने की चीज गणतंत्र दिवस सिखाता है। गणतंत्र दिवस हम मनाते इसलिए है कि आज के दिन हमारा संविधान जो है वो कानूनी रूप से हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया गया, और तैयार तो ये 26 नवंबर को ही हो गया था, 26 नवंबर 1949, बट 26 जनवरी को इसको जो है 26 जनवरी 1950 तब से ये प्रभाव में है। तो 26 जनवरी का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को निश्चित तौर पे आइडिया होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो उसके पीछे कारण है कि 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन उस समय प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो दैट वाज द डे 26 जनवरी। तो पूर्ण स्वराज जो है उसको हम रिलेट करते हैं गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को मनाने का कारण ये, बहुत सारी बातें हैं 26 जनवरी से जुड़े हुए, बहुत से फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब 1950 से लेके 1954 तक तब राजपथ वगैरह नहीं कहलाता था। तब जहाँ जिस जगह पर परेड होती थी तो उसमें एक जगह थी इरविन स्टेडियम, जो आज की डेट में नेशनल स्टेडियम कहलाता है, और दूसरी जो जिसको हम राजपथ कहते हैं वो किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, और तीसरा जो था वो रामलीला मैदान। इन तीन जगहों को मिला के जो है वो 1950 से लेके 1954 तक जो है गणतंत्र दिवस का परेड वहाँ हुआ करता था। परेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि परेड की पूरी दूरी जब प्रैक्टिस करते हैं जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो लेंथ इट इज़ 12 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर प्रैक्टिस करते हैं वो। और प्रैक्टिस के बाद एक्चुअल जो प्रोग्राम होता है वो उसको रिड्यूस किया गया है, तो दैट इज़ 9 किलोमीटर्स। तो परेड में इनकी झांकी और ये सब जो है वो इट इज़ वेरी लॉन्ग, और चारों तरफ जो है वो पब्लिक रहती है। अभी कोरोना के कारण जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं उसके, तो अभी हार्डली इट इज़ अराउंड 8,000 पीपल जिनको अलाउ किया गया, एंड दैट टू जिनका दोनों वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कोरोना का प्रभाव जो है वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर भी पड़ा है, और उसका एक और सबसे बड़ा प्रभाव कि पिछले 2 साल से पहले क्या है कि किसी भी बड़े राष्ट्र के हेड ऑफ द स्टेट उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता था,
तो 2 साल से जो है अभी कोरोना के कारण किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में ही जो है कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। अब आप लोगों में से अधिकांश लोग इसके जानकार होंगे, तो आप लोगों में उतनी बातें बताना नहीं चाहता। बच्चों के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जिसको हम और आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहला गणतंत्र दिवस 1950 में जब हुआ था, तो उस समय जो हमारे मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, तो सुकर्णो से रिलेटेड एक दो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब वो बहुत लंबा हो जाएगा, वी विल डिस्कस इट सम टाइम लेटर। उसमें सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। उस समय इंडोनेशिया में जो है वो पोर्तुगीज या फ्रेंच, भूल रहा हूँ, उनका वहाँ पर शासन था। तो ये किसी दूसरे आइलैंड में रहते थे सुकर्णो, और ये वहाँ बंद थे, जेल में बंद थे। तो उनको जो है एक प्रोग्राम में भाग लेने मॉस्को जाना था। तो मॉस्को से तो अरेंजमेंट हो नहीं पाया। तो यहाँ पर रशिया, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के जो है वो बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह से उनको जो है वो सुकर्णो को वहाँ से इंडोनेशिया से निकाल के प्रोग्राम के लिए बुलाया। तो ओडिशा के जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने बीजू पटनायक, जो अभी नवीन पटनायक हैं, उनके पिताजी, तो वो उस समय इंडियन एयरफोर्स में, उनकी वाइफ भी इंडियन एयरफोर्स में। तो उस समय नवीन पटनायक वगैरह यंग थे। तो उन्होंने जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं जाके लेके आऊँ। अब वहाँ पर जो है अननोन कंट्री, जहाँ पर किसी भी कंट्री का प्लेन उतर जाए तो उसको तो गोली से उड़ा देंगे, बम से उड़ा दिया जाए, ऐसी स्थिति। तो उस पर जो है वो दुस्साहस का परिचय देते हुए बीजू पटनायक, उसमें उनकी वाइफ भी बोली कि मैं भी साथ चलूँगा, उन्होंने मना कर दिया। बट शी हैड फुल सपोर्ट कि इस परिस्थिति में आप जा रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। तो बीजू पटनायक वहाँ से राष्ट्रपति सुकर्णो को सुरक्षित निकाल के लाए। दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट। सुकर्णो, बीजू पटनायक एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जिनको जो है रशिया वो अपना हाईएस्ट सम्मान उनको दिया। इंडोनेशिया, उन्होंने अपना हाईएस्ट, जो जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है वैसे ही उनके यहाँ का इंडोनेशिया और रशिया। तो इनकी मृत्यु के बाद, बीजू पटनायक जी की जब मृत्यु हुई तो तीनों राष्ट्र के ध्वज में उनके शव को लपेटा गया। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आदमी जो है अपने कर्तव्य के लिए कितना मतलब कर्तव्यनिष्ठ रहता है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसी तरह से हम सब आज की डेट में जो सुरक्षित हैं, तो अभी कोरोना काल में जिन लोगों ने, जिन कोरोना वॉरियर्स जो लड़ाई लड़ी, उसमें वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, और लोअर लेवल के जैसे सर बता रहे थे, डेड बॉडी उठा के जो है क्रिमेशन कर रहे थे, तो वो सब काम करने वाले, तो ये सब ने जो है वो समाज की और राष्ट्र की सेवा की, और इन्हीं के कारण जो है आज हम सुरक्षित हैं। और निश्चित तौर पे इंडियन सोल्जर्स, वो तो हमारे प्रहरी हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, कब किधर से गोली चल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, होता है यहाँ कभी आतंकवादी, कभी दुश्मन। तो
इतने बड़ी बलिदान की भावना होती है उनमें कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि अपनी जान देने के लिए तैयार है। किस बात के? पैसे के लिए कोई जान नहीं देता। तो राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम जो है वो उनको अपना जान न्यौछावर तक कर देने की हिम्मत प्रदान करता है। और इन्हीं सब लोगों की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। तो इन सभी को नमन गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और ये सब बातें जो है वो बच्चों तक के पहुँचे, क्योंकि बच्चे बहुत सारी बातों से अभी अनजान रहे। उनको विभिन्न अवसरों के महत्व के बारे में नहीं मालूम। तो छोटी छोटी बातें हम सब पढ़ते रहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, रोज़ व्हाट्सएप में आती बहुत सारी चीज़। व्हाट्सएप की बहुत सी चीज़ फेक रहती है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है विच वी कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो बच्चों में मोटिवेशन की कमी है। हमारे तरफ जो है वो आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में जाना नहीं चाहते। नॉर्थ इंडिया के लोग मिलेंगे आपको, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, मेजॉरिटी यहाँ से मिलेंगे, बिहार। तो ये सारे जो है वो चूँकि इनके पेरेंट्स हैं, इनके गांव के लोग हैं, आर्मी में हैं, तो वो उनके लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। हम लोग जो है वो नॉर्थ से जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, स्थिति बड़ी सामान्य और शांत, तो वो हम लोग को प्रेरित नहीं कर पाती ये सारी चीज़ें। तो ये सब बच्चों में इन बातों का मैसेज जो है वो पहुँचाइए। और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing such unknown information and facts with us. For some more information and another speech, I would like to call Vinu Agrawal ma'am on stage. Thank you, ma'am. Good morning to one and all present here. First of all, I would like to wish everybody a happy Republic Day. And today we are gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our country. And I am very obliged and proud to say a few words on this auspicious occasion. Republic Day is celebrated on 26 January. It has a special significance on the history of India. On this day in 1950, Indian Constitution was accepted. Although the Constitution was accepted on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. 26 January was chosen as Republic Day just because the declaration in 1930, the Declaration of Independence India was given, यानी पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन दिया गया था। So 26 January was chosen as Republic Day. We must remember the contribution of B.R. Ambedkar and the drafting committee, of India to frame such a large constitution of India. India's constitution is one of the largest means it is the biggest constitution of the world. And on this auspicious occasion, we must dream to make one vision, one nation, and one identity. Being Indian is our identity, and being Republic is our nation's identity. And in the last, I would conclude by saying, our Constitution has given us many duties and many rights. So, being as an Indian, we not only just enjoy our right, but also perform our duties and try to make our nation, a perfect nation in the world. In the last but not least, I would like to say my pride, my country. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to request Sunil sir to come on the dais. Sunil sir. Good morning, respected Chairman sir, Principal sir, and all the teachers. The very first, I would like to wish you
a very happy Republic Day. 26 January is marked as a Republic Day every year. We celebrate it with pomp and show. And this year we are celebrating 73rd Republic Day. This day is celebrated to remember our freedom that took place on 15th August 1947. We got free from British rules, though we had got freedom, but we did not have our own constitution. So the people demanded for the constitution, and after many amendments and deliberations, on 26 November 1949, Dr. Bhimrao Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution, and finally on 26 January 1950 we got our constitution was came into force. Our constitution is the longest constitution that is written both in Hindi and in English separately. It declares India as a sovereign, democratic country, and it guarantees the people with the justice, fraternity, and democracy. I end my speech by saying that India is a democratic country where the people have supreme power to elect their representative, and it guarantees our duties. It makes us familiar with our duties and responsibilities, and it also gives us knowledge of our rights. Let us promise to ourselves to make this country a better place for living. We should have feeling, we should have respect for each other and for the country people. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर. आप बोर हो गए क्या स्पीच से? तालियां थोड़ी कम आ रही है. तालियां कम आ रही है ना? रिस्पेक्ट हम थोड़े कम लिए वैसे. तो थोड़ी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट के लिए हम एक ग्रुप सॉन्ग के लिए टीचर्स को इनवाइट करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट टीचर्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्शन फॉर अ ग्रुप सॉन्ग.
Happy Republic. Thank you so much, teachers. Now, I would like to request Pushpa ma'am to come on dais. माननीय प्रिंसिपल सर और सभी अध्यापकगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं, गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान भी है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर आदि हैं। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए इनके समर्पण को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन महान लोगों को याद करते हुए सलाम करना चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से, केवल इन्हीं लोगों की वजह से यह मुमकिन हो पाया है कि हम अपने देश में स्वतंत्र रह रहे हैं या जी रहे हैं। लास्ट में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस इस छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Sarita ma'am and myself on the stage for a performance. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया,
I would like to call Sunil sir for a patriotic poem. Sir, please come on stage. Thank you, ma'am. I would like to yell a poem. This is the poem which is written by Gopal Prasad Vyas. How this poem encourages the people of the country to unite. We will come to know through this poem. So let's start. वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहाँ पैसे पर खेला जाता है। Thank you, sir. Now, I would like to call teachers for a group patriotic song. Teachers, Shreya ma'am, Sarita ma'am, Pushpa ma'am, Himani ma'am, and Sanjay sir. शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मेरा हरे करम अपना करेंगे, हरे करम अपना करेंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन वतन तेरे लिए हरे करम अपना करेंगे, हरे करम अपना करेंगे। हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। हे वतन धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए,
हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, यादें के उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के घर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। I assure you, sir, we will all try to work on your advice. And now I would like to request Pragya ma'am for representing our song. Ma'am, please. Thank you, Himani ma'am. Respected chairman sir, principal sir और आप सभी मेरे साथी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूँगी, 2-4 लाइन, कि जब स्वतंत्रता मिली और उसके 5-6 महीने बाद गणतंत्र की आवश्यकता क्यों हुई होगी, इसको अगर हम लोग अपने मानव जीवन में देखें तो स्वतंत्रता मिलते साथ गणतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि स्वतंत्र एक पतंग को आप देख लीजिए, बिना डोर की तो दिशाहीन होती है। वो जब आसमान में कटती है तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, वो स्वतंत्र पतंग है। बंधी हुई पतंगें, मैं बच्चों के लिए भी ये कहना चाहूँगी अगर उन तक पहुँच रहा है तो, कि बंधा हुआ आप हमेशा जब खुद को महसूस करते हैं तो आपको वो एक बंधन लगता है, आप पेरेंट्स के बंधन में, आप टीचर्स के, स्कूल के अनुशासन में। लेकिन बिना बंधी पतंग से ये पूछिए कि उसको दिशा नहीं होती। वो बच्चा जिसको कोई गाइड करने वाला ना हो, वो मानव जिसको कोई गाइड न करने वाला हो। हम सभी गाइडेंस पाते रहते हैं, रोज़ शायद हमारे प्रिंसिपल सर हैं, चेयरमैन सर आते हैं, कभी वो आप सभी से मैं कुछ सीखती हूँ। तो ये मैं अपना गणतंत्र मानती हूँ। और हम सभी को स्वतंत्रता चाहिए होती है, हम महिलाएं, हम लोग महिला स्वतंत्रता की बात भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जब तक आप पारिवारिक सामाजिक गणतंत्र में बंधे हैं तब तक आप बहुत सुरक्षित हैं। अपने आप के लिए गणतंत्र खुद तय करें, अपना तंत्र खुद तय करें, अपना संविधान खुद तय करें। संविधान में बंधी होंगी तो कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकेंगे। ये बच्चों के लिए भी, हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी है कि हम सब अपना संविधान तय करें। और मैं ये गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मुझे बड़ा प्रिय है, मैं हमेशा ही गाती रहती हूँ इसको। कालजयी गीत है, एक ही अंतरा गाऊंगी क्योंकि मैंने स्पीच में भी समय ले लिया है। शहीदों की चिताओं पर खड़ी हुई स्वतंत्रता आज लड़खड़ा रही है, क्या हुआ नहीं पता। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शहीदों की चिताओं पर खड़ी हुई स्वतंत्रता आज लड़खड़ा रही है, क्या हुआ नहीं पता। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। कुर्बानियों के बाद ये स्वतंत्रता मिली है, लबों पे मुस्कुराहटें अभी अभी खिली है। धुआं किधर से उठ रहा ये लूट आग कैसी, ये गोलियों की बरखा, ये भूख प्यास कैसी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। ये देश, ये बच्चों के लिए है, ये देश के जवान आज किस तरफ चले हैं, क्या भूल हम चुके हैं, किस गोद में पले हैं। ये देश के जवान आज किस तरफ चले हैं, क्या भूल हम चुके हैं, किस गोद में पले हैं। माता पुकारती है मेरे लाल लौट आओ, ये देश टूटता है उठकर इसे बचाओ। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। थैंक यू सो मच।
song and फिर से जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, जय भारत, जय जय।